आज हरिद्वार में रोड शो करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे जन समर्थन। साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। टिहरी लोकसभा सीट पर हुई चर्चा। बैठक में कार्यकर्ताओं को 5 लाख के मार्जिन से जीत का दिया लक्ष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे छत्तीसगढ़ में टिहरी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा। मसूरी विधानसभा के पूर्व सैनिकों को पार्टी में कराएंगे शामिल। फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस के पौड़ी प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने जनता से मांगी आर्थिक मदद। कहा, चुनाव कांग्रेस नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ इफ्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। 3 दिन तक भाजपा बूथ स्तर के कार्यक्रम करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मत प्रतिशत बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुझाव दिए। जेपी नड्डा ने मतदाता संपर्क अभियान में तेजी लाने के लिए सुझाव दिए हैं। पार्टी की ओर से युवा मतदाता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन तक भाजपा बूथ स्तर के कार्यक्रम करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मत प्रतिशत बढ़ाने के सुझाव भी दिए हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुझाव दिए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मत प्रतिशत बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। देखिए, आपको बता दें कि किस तरह से बैठक हुई है, इसमें जेपी नड्डा जो है खुद इस दौरान मौजूद रहे। तो 2 दिवसीय दौरा जो है अभी जेपी नड्डा का उत्तराखंड पर चल रहा है। तो जिस तरह से ये कोर ग्रुप की बैठक हुई है, इसमें सभी को जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उन सभी को जो है निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से मत प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। और इसको लेकर के जो लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर पूरी रणनीति के साथ जो है बीजेपी की तैयारियां जोरों से चल रही है। अब बूथ स्तर की अगर बात करें तो 3 दिन तक जो है बूथ स्तर के जो कार्यक्रम है उनको लेकर के भी जो है यहाँ पर जेपी नड्डा द्वारा जो है सुझाव दिए गए हैं कि क्या कुछ जो है इस दौरान बूथ स्तर पर लेकर के जो है किया जाना है। तो देखा जा सकता है तमाम जो तैयारी है वो बीजेपी की लगातार इस दौरान चल रही है। अब 5 जिस तरीके से उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की, तो इसको लेकर के जो रोड शो की अगर बात की जाए तो रोड शो भी उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। 5 प्रत्याशियों के साथ खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां हैं इस दौरान बीजेपी की चल रही है। जी विनय, 3 दिन तक भाजपा बूथ स्तर के कार्यक्रम भी आयोजित करेगी, तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या रूपरेखाएं बनाई गई हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये बूथ स्तर के जो कार्यक्रम होने हैं इनको लेकर के बीजेपी की तैयारियां लगातार चल रही हैं। अब जिस तरीके से 3 दिन तक के लिए यहाँ पर सुझाव के लिए यहाँ पर बात की गई है, जेपी नड्डा ने जिस तरीके से सुझाव के लिए बात कही है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब किस तरीके से यहाँ पर हर बूथ पर जाकर के जो लोग हैं, जो जनता है, जनता के बीच में जाकर किस तरीके से जो है कार्य करना है, तमाम रणनीति जो है क्या कुछ जो है तैयार की जानी है। साथ ही जो यहाँ पर मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के भी जो है इस दौरान चर्चा की गई है कि मत प्रतिशत को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा सके कि वो जो है वोट देने अवश्य जाएं। तो देखा जा सकता है पूरी तैयारियों के साथ इस दौरान बीजेपी जो है यहाँ पर तैयार दिख रही है। और केंद्रीय मंत्रियों के जिस तरीके से उत्तराखंड के दौरे हो रहे हैं प्रचार करने के लिए जो है और भी मंत्रियों को यहाँ पर आना है, प्रत्याशियों के साथ में जो है लोकसभा क्षेत्रों में जो है इस दौरान वो रैलियां करेंगे। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है इस दौरान बीजेपी की चल रही है। विनय, मतदाता संपर्क अभियान में तेजी लाने के सुझाव भी दिए हैं जेपी नड्डा ने, और इसके साथ ही युवाओं पर खासा फोकस देखा जा रहा है। युवा मतदाता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को लेकर के भी जो है यहाँ पर बात की गई है। जिस तरीके से मतदाता सम्मेलन करने की भी जो है तैयारी इस दौरान चल रही है उत्तराखंड में बीजेपी की लगातार, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि युवाओं को किस तरीके से जो है और जागरूक करना है, क्या कुछ रणनीति के तहत जो है कार्य किए जाना है, सभी तमाम चीजों को लेकर के जो है इस दौरान बीजेपी की तैयारियां हैं। और युवा मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के हैं, युवा सोच है उनकी, तो उसी के चलते जो है जिस तरह से युवा सम्मेलन भी यहाँ पर किया जा रहा है, इस तरीके से जो है युवाओं को काम करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य जो है इस दौरान बीजेपी कर रही है। जी विनय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मत प्रतिशत बढ़ाने के सुझाव दिए हैं और इसके साथ ही मतदाता संपर्क अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल आपको जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। सीमांत जनपद उत्तरकाशी मां गंगा यमुना का उद्गम स्थल और यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था भी चार धाम यात्रा पर टिकी हुई है। लोकसभा के चुनाव इस समय क्षेत्रीय मुद्दों से हटकर राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित हो रखे हैं और यहाँ के लोग सड़क, पानी, अस्पताल जैसी व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित हैं। टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में चार धाम यात्रा पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ से जो भी प्रतिनिधि जीत कर जाएं, सड़क, पानी, अस्पताल, स्कूल की समस्याओं को प्राथमिकता दें ताकि यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसको रोका जा सके। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जो हम लोगों के बीच में सुख दुख में हर समय हमारे साथ आए और हमारी जो मुख्य समस्या हैं उनको गंभीरता से ले। और वर्तमान में हालांकि जो सरकार है, दिल्ली जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनके कार्य से हम प्रभावित हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उनके कार्य से हम ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं। हमें सब वो चाहिए, हमें प्रत्याशी ऐसा चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो हर समय पब्लिक के बीच में सुख दुख में साथ रहे और हमारी मुख्य समस्याओं का निराकरण। हमारा उत्तरकाशी को लेके है, हमें विकास चाहिए, सड़कें अच्छी हो, हमारी यात्रा अच्छी हो, होटलों की सुविधा मिले, सब कुछ। कहते हैं कि मोदी जी आए या कोई भी आए, राहुल आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, लेकिन विकास हो। स्वामी जी जुझारू हो, काम करने वालों हो। चार धाम यात्रा जो है सिर पे है बिल्कुल एकदम। और हमारी अर्थव्यवस्था जो उत्तराखंड की है चार धाम पे ही बिल्कुल निर्भर है और हर व्यापारी वर्ग मायूस है पहले से ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहे हैं इस वजह से। और चार धाम में हम चाहते हैं जो प्रत्याशी ऐसा है कि यहाँ की सड़कें का बदहाल सड़कें जो हैं एकदम दुरुस्त हो जाएं और स्वास्थ्य और चिकित्सा जो है हमारे यात्री जितने भी बाहर से आते हैं उनको सब सुविधा अच्छी मिले, होटलों में कोई उनको दिक्कत परेशानी ना हो और काम करने वाले प्रत्याशी चाहते हैं हम। सीमांत जनपद उत्तरकाशी मां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल यही है और लोकसभा चुनाव की जो है बिगुल बज चुका है। और जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो प्रमुख व्यवसाय है वो है चार धाम यात्रा। हर साल जो यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो जो है बिल्कुल हटके हैं। और आज यहाँ के लोगों के बीच हम जा रहे हैं और हम पूछते हैं कि यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं क्या सोचते हैं उन मुद्दों पर, कौन सा कैंडिडेट जो है उन मुद्दों को जो है जमीन पे ला सकता है। दीपक नोटल, 1920। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चुनाव के लिए जनता से चंदे की मांग की और इसके लिए गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और बैंक अकाउंट नंबर और QR कोड भी दिया है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चंदा क्यों मांग रही, जबकि कई बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में हुए हैं। कांग्रेस का चंदा मांगना केवल दिखावा है। कांग्रेस पार्टी में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किंतु स्थितियां वो चंदा क्यों मांगेगी? घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। कोई संपत्ति परिसंपत्ति अथाह है उनके पास, कांग्रेस के पास। आज वो दिखावा कर रहे हैं, चंदा मांगने की यदि बात कर रहे हैं तो खाली दिखावा है। मसूरी की सड़कें इन दिनों बदहाल अवस्था में है। पेयजल निगम द्वारा यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत सड़कों को खोद दिया गया है। सड़कों की खुदाई के बाद चारों ओर मिट्टी के ढेर लगे हैं और धूल से लोग परेशान हैं। शीघ्र ही पर्यटन सीजन शुरू होने वाला और ऐसे में सड़कों की बदहाल स्थिति से पर्यटन
नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में गिरावट आने की संभावना और इसके चलते आनन फानन में मिट्टी बिछाई जा रही है और गड्ढों को भरा जा रहा है, जिससे और अधिक परेशानी पैदा हो गई है। वहीं मई महीने तक सड़क को बनाए जाने की बात अधिकारियों द्वारा की जा रही है और ऐसे में पर्यटन सीजन प्रभावित होने की संभावना है। पिछले वर्ष भी मसूरी का माहौल यही रहा कि हर तरफ सड़कें खुदती रही, चाहे वो माल रोड हो चाहे माल रोड के बाहर हो। यमुना पेयजल को लेकर लगातार तक खुदाई का ही कार्य चल रहा है, जबकि जो हमारे माननीय मंत्री है आज से एक साल पहले ढोल नगाड़ा पीट चुके हैं कि मसूरी में यमुना का पानी आ चुका है, लेकिन यमुना का पानी आज भी यहाँ की जनता को नहीं मिल पाया है और 2-3 साल हो गए लगातार सड़कें खोदी जा रही है और हाल में ही फिर सड़कों का वही हाल है। विभाग का कहना है कि हम 20 मई तक इस काम को पूरा कर पाएंगे, तो हमें तो इस बार का भी सीजन खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लगभग 20 मई तक पूर्ण करने की उसमें हैं और हम इसको कर भी देंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो हमने भी ये ट्रेन का काम कराया है ना, इसके ऊपर हम रिसाइकलर से इसको मिलिंग करानी है हमने ना, तो उसके लिए एक बिटुमिनस स्टेबलाइजर मटेरियल होता है, जिसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ी थी, वो हमें 20 मार्च को प्राप्त हुई है। अगर कोई विकास कार्य होता है तो उसके साथ थोड़ा सा दिक्कत तो लोगों को थोड़ी सी होती है जब तक वो पूर्ण नहीं होता है, तो थोड़ा सा है। मेरे ख्याल से इस तरह ज़्यादा नहीं होगा, मतलब पीक सीजन से पहले ही हम उसको। चक्राता ब्लॉक के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग ने ग्राम पंचायत गबेला में पुल निर्माण के लिए लगभग 10 योजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसके लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन और टेंडर की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के कुछ ठेकेदारों ने विभागीय अधिकारियों से मिली भगत करके टेंडर प्रक्रिया नियम के विरुद्ध जाकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए सिलेक्शन बॉन्ड निर्गत कर दिए हैं और वही इस पूरे मामले पर प्रशासन के अधिकारी भी चुप हैं। लघु सिंचाई से संबंधित है, जो चक्राता ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम गबेला ग्राम पंचायत में जो हमारे अपने अपने निजी काम थे, लघु सिंचाई में छोटे छोटे कार्य थे हमारे जो भी निजी कार्य थे, वो कुछ उन्होंने बॉन्ड जो है पर्सनल बॉन्ड एक को जो 3-3 बॉन्ड करके विभाग ने जो है दूसरों के नाम से कर दिए। कई और भी परिवार के लोग ऐसे जिनके अपने मूल है, वो ठेकेदार है, उनको वंचित कर दिया है और एक को जो 3-3 4-4 काम दे करके विभाग ने जो मिली भगत करके जो उन कामों को जो दूसरों को दे। चमोली के उच्च हिमालयी भ्यूटार घाटी में यूनेस्को की विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का निरीक्षण किया। पार्क प्रशासन की विशेष टीम घाटी का जायजा लेकर सकुशल वापस रेंज कार्यालय गोविंद घाट पहुंची। आगामी 1 जून से आम पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कराने के लिए इस जैव विविधता से भरी विश्व धरोहर नंदनकानन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के गेट खोल दिए जाएंगे और लिहाजा पार्क प्रशासन अभी से शीतकाल में बर्फबारी के चलते घाघरिया से आगे पार्क क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेने सहित पार्क में लगे ट्रैप कैमरों की टो लेने सहित पार्क प्रतिबंधित रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में किसी तरह की वन्य जीव तस्करों की उपस्थिति पर लंबी दूरी की गश्त के साथ पार्क क्षेत्र पर चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। तो 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर यात्रा शुरू होगी। यात्रा की तैयारियों का सीएम धामी ने भी जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की और इसी पर देखी खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वह खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वही विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई 4 धाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है
कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,25,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, पिछले 2 सालों में 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 56 लाख तक पहुंच गया है। विगत 2 वर्षों में जो 4 धाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर अंजाम दे रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा का काफी महत्व है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। इसके बावजूद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। IND 24 की रिपोर्ट। जोशीमठ के उद्यान विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभिनव पहल की है और यहां डच ट्यूलिप फ्लावर की नर्सरी तैयार की गई है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाए 5 प्रजाति के ट्यूलिप फ्लावर खिल रहे हैं। जोशीमठ क्षेत्र में खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप पुष्पों की खेती पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं का स्वरोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। यूरोप की मिल्कियत कहे जाने वाले ट्यूलिप फ्लावर अब उत्तराखंड के जोशीमठ में भी अपनी छटा बिखेरेगा। यहाँ की उद्यान नर्सरी में ट्यूलिप के 5 अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। जोशीमठ राजकीय आदर्श उद्यान की नर्सरी में सफलतापूर्वक ट्यूलिप खिलने से अब उद्यान विभाग भी खासा उत्साहित है और अब इस पायलट प्रोजेक्ट के शोध के बाद कमर्शियल तौर पर ट्यूलिप गार्डन बनाने की योजना धरातल पर उतारने की तैयारी है, ताकि यहाँ का ट्यूलिप गार्डन यूरोप की तरह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन सके। देश में पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही ट्यूलिप का दीदार हो पाता था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसका प्रयोग सफल रहा और वह इसे उगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगभग 4500 ट्यूलिप बल्बों का रोपण किया था, जिसे कि हमने नीदरलैंड से मंगाया था और अभी आप अगर देख पाएंगे तो उनमें फ्लावरिंग हो चुकी है और इससे हम यहाँ के सीमांत किसानों को और जो यहाँ के होटल व्यवसायी हैं उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पहल की है, ताकि वो भी अपने होम स्टेज में, अपने बगीचों में या अपने होटल रिजॉर्ट में इस तरीके का फ्लोरिकल्चर करें और किसानों की आमदनी के साथ साथ यहाँ के टूरिज्म को भी एक नई पहचान मिल सके। जोशीमठ में नीदरलैंड से आए 4400 ट्यूलिप के पौधे को रोपा गया था, जिसमें अब खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और होटल उद्योग से जुड़े लोगों और युवाओं को ट्यूलिप गार्डन के डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और रोजगार के अवसर बनाने के लिए नई योजना भी तैयार की जाएगी। हॉलैंड के डच ट्यूलिप देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई के बीच का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर्स पार्क केयू केन हॉफ है, जिसे गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जोशीमठ में भी हालिया मौसम और महीना ट्यूलिप फ्लावर के लिए मुफीद साबित हो रहा है, जो फ्लोरिकल्चरल व्यवसाय के लिए अच्छी खबर है। चाहे वह सफेद रॉयल वर्जिन ट्यूलिप हो या गहरा मैरून रात की रानी ट्यूलिप, बर्फीला सफेद हकुम हो या क्रीम रंग का पुरीसीमा ट्यूलिप, ये सब महकते फूल आजकल राजकीय उद्यान जोशीमठ की नर्सरी में अपनी महक बिखेर रहे हैं। हॉलैंड से आयातित पौधे यहाँ मंगवाए गए हैं स्थानीय लोगों को, जिससे रोजगार बढ़े या स्थानीय लोगों को आजीविका में बढ़ोतरी की जा सके। सिंघधार उद्यान नर्सरी में तैयार हुए ट्यूलिप फूलों के खिलने से उद्यान विभाग कर्मियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों का कहना है कि इन खूबसूरत फूलों को देखकर उनसे नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा।
यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में जोशीमठ क्षेत्र में इन खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप की खेती लहराती नजर आएगी। जोशीमठ की मुफीद जलवायु इन ट्यूलिप फूलों के कमर्शियल उत्पादन में कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। IND 24 के लिए जोशीमठ से संजय कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की तैयारी जोरों से चल रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर में जनसभा हो चुकी है, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह का भी कार्यक्रम तय किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 70 विधानसभाओं के दूर दराज क्षेत्रों में जा रहे हैं। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, उनका कार्यक्रम को मिलने वाला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिन जिन सूचियों को मिले वो कार्यक्रम आ रहे हैं। और मुझे ये बात बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 70 की 70 विधानसभा के दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं। यहाँ तक अभी तक कोई मुख्यमंत्री को गए नहीं। जो 23 विधानसभा लोग हारे थे, उन विधानसभा का भूत प्रबंधन का मैं स्वयं देख रहा हूँ। मेरे साथ हमारे जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक है नरेश बंसल जी हैं, अजय जी हमारे महामंत्री संगठन है। हर एक चुनाव की पद्धति की रणनीति में 5 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हरिद्वार पहुंच रहे हैं और जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। JP नड्डा हरिद्वार में संतों से मुलाकात करने के साथ साथ रोड शो और त्रिदेव सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। माया देवी मंदिर प्रांगण में JP नड्डा के आने की तैयारी को लेकर काम किया जा रहा है। बता दें कि JP नड्डा 5 अप्रैल को हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी माया देवी मंदिर में पूजन करेंगे और जिसके बाद JP नड्डा जूना अखाड़े में सभी 13 अखाड़ों के वरिष्ठ संतों के साथ बैठक करेंगे। JP नड्डा की संतों के साथ होने वाली बैठक के विषय में जानकारी देते हुए अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़ा के महासचिव हरि गिरी ने नड्डा के स्वागत को लेकर तैयारी पूरे होने की बात कही। उन्होंने कहा कि JP नड्डा को केदारनाथ और बद्रीनाथ में एम्स बनाए जाने की मांग भी करेंगे और एक पत्र भी उन्हें सौंपेंगे। भगवान गणेश जी का आराधना करते हुए, गौरी गणेश बोलते हुए माया देवी का पूजन होगा और माया देवी का पूजन, भैरव जी का पूजन एकमात्र मतलब ये है कि सारे हरिद्वार के और जितने भी देवी देवताएं हैं उनसे आग्रह होगा कि उनको मतलब पार्टी को और वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। और ये हमारी जो एक बहुत बड़ी जीवन भर का एक चिंतन सोच था कि पहाड़ का पलायन किससे रोका जा सके, इसलिए छड़ी भी हमारी समस्या थी। आज भी मतलब जो है मैं यही चाहता हूँ, पिथौरागढ़ है और जहाँ सीमावर्ती इलाका है केदारनाथ में एम्स बनना चाहिए, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए जिससे विश्व के आने वाले लोगों का अच्छा इलाज हो सके। मंदिर पूजा करेंगे, संतों के साथ संवाद करेंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे, फिर रोड शो करेंगे आर्यनगर से ऋषिकुल तक। ऋषिकुल पे फिर जो हमारे त्रिदेव हैं बूथ स्तर के, वो पूरी लोकसभा के उन बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के पालक हैं, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं। ऐसे हमारे सभी लोगों से संवाद करें। सभी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे और सब रहेंगे, प्रत्याशी जी रहेंगे और भी बड़े जो भी आएंगे सब। साधु संतों से निवेदन करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, सरकार के बारे में बताएंगे, मोदी जी के नीतियाँ सब बताएंगे, उनका सहयोग मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। वही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।